हेलो एवरीवन, वेलकम टू @लर्न विद गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पर एमटीएस के फाइनल कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि क्या होने वाला है एमटीएस का फाइनल कट ऑफ। अपार्ट फ्रॉम दैट हवलदार का जो पीईटी पीएसटी का अभी रिजल्ट आया है, यानी कि जिनका सिलेक्शन हुआ है पीईटी पीएसटी का, अब इसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा क्या उसमें कोई इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि कोई कट ऑफ में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक डेटा दिखाना चाहती हूँ। जो एसएससी के वेबसाइट पे जब आपका रिजल्ट हवलदार पीईटी पीएसटी में जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका जो आपका डेटा आया है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो उसमें आप कट ऑफ क्लियरली देख सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है आप वेबसाइट पे जाके ये कट ऑफ का पूरा डेटा देख भी सकते हैं। लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों में से बहुत लोगों को इस चीज का डाउट है कि कितना कट ऑफ गया है, क्या मैं सेफ जोन में हूँ, क्या मेरा हवलदार पीईटी पीएसटी के बाद सिलेक्शन हो सकता है, क्या मेरा एमटीएस में सिलेक्शन हो सकता है। इस तरीके के काफी सारे डाउट्स हैं आप लोगों के। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक बार डेटा गो थ्रू कराती हूँ, फिर मैं बाकी चीजें आपको बताऊंगी। जैसे अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूँ यूआर कैटेगरी की, तो 131 आपका कट ऑफ गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस SC ST ESM सबका यहाँ पर कट ऑफ, ओबीसी वगैरह सबके कट ऑफ यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो एक बार जिन लोगों ने भी, अब डिपेंड करता है आपने कौन से स्टेट का प्रेफरेंस दिया था, तो आप देख लीजिए। अगर आपने चंडीगढ़ स्टेट का प्रेफरेंस दिया है तो आप ईडब्ल्यूएस में आते हो, SC ST में हो, यूआर में हो, किसी में भी हो, तो आपका यहाँ पर क्लियर कट ऑफ दिया हुआ है। सेम फॉर दिल्ली आप देख सकते हैं 141 गया है, जयपुर में आपका 128 कट ऑफ गया है, लखनऊ में आप देखेंगे 129 गया है, 129, भुवनेश्वर में 123 है आपका कट ऑफ। कोलकाता की बात करूं CGST में आपका 118 है, रांची में 122 गया है, कोलकाता कस्टम में 121 गया है, गुवाहाटी की बात करूं 117 गया है, भोपाल की बात करूं तो यूआर कैटेगरी में 123 गया है, गोवा CGST की बात करूं 125 है, मुंबई CGST 117 है, औरंगाबाद GST CCA में आपका 127 है, पुणे में 130 गया है, वडोदरा की मैं बात कर लेती हूँ 114 गया है, गोवा कस्टम में 121, मुंबई कस्टम में 120 गया है, चेन्नई CGST में 114 है, आपका हैदराबाद में 112 है, चेन्नई कस्टम में 113 गया है आपका, विशाखापट्टनम कस्टम में 124 गया है, बैंगलोर की बात कर लूँ 115 गया है आपका, तिरुवनंतपुरम CGST की बात कर लूँ 116 है, कस्टम तिरुवनंतपुरम में 123 गया है आपका, CBN में 115 है एंड DGPM में 111 है। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ। आपने एक चीज देखा कि साउथ के जितने भी स्टेट हैं उसका ना कट ऑफ कम गया है कंपेयर टू नॉर्थ जोन, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है कि आप लोगों ने साउथ स्टेट को प्रेफरेंस दिया था, नॉर्थ स्टेट को प्रेफरेंस दिया था, या ऑल इंडिया प्रेफरेंस दिया था, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर कट ऑफ गया है। तो ये तो आपका कट ऑफ था जिनका पीईटी पीएसटी में सिलेक्शन हुआ है। अब सवाल ये आता है कि मैम अगर पीईटी पीएसटी मेरा क्लियर होता है तो जो फाइनल हवलदार का जो कट ऑफ जाने वाला है तो क्या उसमें भी हमारा सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। तो अगर आपका कट ऑफ जो आया है पीईटी पीएसटी का, इससे अगर 1-2 मार्क्स ज्यादा हैं तो आप सेफ हो, आपको आपके चांसेस हैं कि आपका इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि एकदम एज पे हो। यानी कि मान लीजिए तिरुवनंतपुरम CGST की मैं बात करती हूँ तो 116 बिल्कुल ये एज पे हो तो थोड़ा सा मुश्किल है गाइस। लेकिन अगर आपका इससे ज्यादा नंबर आया है, 120 आ गया, 117 118 इस तरीके से आ रहा है, तो नाउ यू आर इन अ सेफ जोन, ठीक है। ये हवलदार पीईटी पीएसटी के बाद जो रिजल्ट आएगा उसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अब दूसरा सवाल आता है कि एमटीएस का जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या कट ऑफ होने वाला है, क्योंकि अब जो रिजल्ट आएगा वो तो फाइनल है, मतलब जिसका सिलेक्शन होगा उन्हीं का वो रिजल्ट आ रहा है। तो वहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने जैसे 2 जोन मैंने आपको बताया साउथ और नॉर्थ, तो दोनों का जो कट ऑफ है अगेन डिफरेंट होगा। अगर आप साउथ के लिए हो या ऑल इंडिया प्रेफरेंस भर रहे हो तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं यूआर कैटेगरी से हो आप, तो 125 से 130 सेफ जोन लेकर के आप चलो। तो आप देख लो कि अभी जो आपके कट ऑफ से कितना हाई मार्क्स गया है, आपका कितने मार्क्स आपको आए। बिल्कुल एज पे हो तो दिक्कत है, अगर उससे ज्यादा है तो फिर आप सेफ जोन में हो, ठीक है। यहाँ पर SC ST की मैं बात कर लेती हूँ तो उनका जाएगा 115 से लेकर के
25 वो अपना सेफ जोन मान के चलेंगे। अगर आपने ऑल इंडिया प्रेफरेंस भरा है उसकी मैं बात कर रही हूँ। अगर साउथ में है, ऑल इंडिया हो या साउथ जोन में भी अगर आपने भरा होगा तो 125 130 आपका यूआर कैटेगरी का जाएगा। और SC ST में अगर आप आते हो तो 115 से 125 जाएगा। और ESM वालों को तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रेफरेंस दिया ही जाता है, यानी कि एक्स जो सर्विसमैन होते हैं उनके लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप नॉर्थ का भर दिया है, नॉर्थ में अगर आपको चाहिए कि आपका नॉर्थ में पोस्टिंग हो, तो भाई बहुत ज्यादा कट ऑफ जाता है। आप मान के चलो 140 से 150 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो ही आप सेफ हो। यूआर कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ। तो अब आप देख सकते हो इस डेटा के हिसाब से कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, कट ऑफ से कितना आप हाई जा रहे हो और कितना एज पे हो। लीड मान के चलो अगर हवलदार PET PST के लिए है तो 1 से 2 नंबर अगर आपके इससे ज्यादा है तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। MTS में अगर मैं बात करूं तो आपके जो कट ऑफ है 125 130 इस तरीके के कट ऑफ जाएंगे। नॉर्थ में 140 150 भी कट ऑफ जा सकता है। तो आप देख ले कि उसके हिसाब से आपका आया है कि नहीं। अब एक और सवाल आता है कि मैम मेरा जो है PET PST के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ हूं, तो क्या हम MTS में अभी भी हम वेट कर सकते हैं रिजल्ट के लिए? तो बिल्कुल क्लियर आपको इस फॉर्म में लिखा हुआ है। SSC के वेबसाइट पे आप जाओगे तो ये फॉर्म में लिखा हुआ है कि अगर आप PET PST के लिए क्वालिफाई नहीं हुए डजंट मीन्स कि आपका ये फाइनल रिजल्ट है। MTS में आपके कैंडिडेचर जारी होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा अगर PET PST में आप क्वालिफाई नहीं होते हो, नाम तो आ गया बट आप एग्जाम देने गए क्वालिफाई नहीं हुए, तो भी आपको वेट करना है। MTS में आपका रिजल्ट आने की संभावना है। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में आपको MTS का वेट करना है। अब किन्हीं का है कि PET PST में मेरा नाम आ गया है हवलदार के लिए बट मुझे जाना MTS में है, मतलब मुझे MTS का जॉब चाहिए। तो देखिए अगर आपको MTS का जॉब चाहिए तो आप देख लो कि आप कौन से कैटेगरी से हो। जैसे मान लीजिए अब हैदराबाद की यूआर कैटेगरी से हो, 112 आपका जो है अभी का जो कट ऑफ गया है PET PST सिलेक्शन जिसमें हुआ है 112 गया है। तो अब आप इससे ज्यादा आपका कितना आ रहा है? 120 बन रहा है, 125 बन रहा है, कितना बन रहा है? तो अगर आपको इससे ज्यादा अगर आपका बन रहा है तो बिल्कुल आप स्किप कर सकते हैं। अगर नहीं बन रहा है तो जाकर के PET PST दे दीजिए, वरना पता चला ये भी नौकरी आपके हाथ से चली गई। तो कुछ डाउट्स थे आप लोगों के, आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अब वैसे तो आप सभी को पता होगा कि कल आप लोगों का हवलदार PET PST का एडमिट कार्ड आउट हो गया है। तो आपका वेबसाइट है, जिन लोगों ने डाउनलोड कर लिया है वेरी गुड गाइस, जिन लोगों ने नहीं किया है चाहिए आप लोग, वेबसाइट है इस वेबसाइट पे जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। रोल नंबर आपको MTS एडमिट कार्ड में जो आपका रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना है और फिर आप डाउनलोड कर लीजिए। आपको डेट पता चल जाएगा कौन से डेट पे कौन से जगह पे आपका PET PST होने वाला है। तो जिनका भी इसमें हो गया है कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज एंड ऑल द बेस्ट। जा करके अच्छे से आप लोग PET PST देकर आइए और जितने भी लोग जाए मैं विश करूंगी कि सबका सिलेक्शन हो जाए। तो ऑल द बेस्ट गाइज। आई होप आप लोगों के अब सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो जाइए बढ़िया तरीके से एग्जाम दीजिए और वेट कीजिए, अभी MTS का रिजल्ट आने वाला है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि फरवरी में आपका आ जाएगा PET PST के लिए आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो देखिए आ चुका है, रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा गाइज, सो डोंट वरी। ऑल द बेस्ट और बढ़िया तरीके से यहाँ पर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए, पॉजिटिव रहिए, सारी चीजें अच्छी होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।